आज हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं का मान जो कि दशमलव के शुद्ध निकटतम 3 स्थानों तक कैसे अपरिमेय संख्याओं का मान निकाला जाता है भाग विधि से। मैं वर्गमूल निकालूंगा और भाग विधि से वर्गमूल निकाल कर दिखाऊंगा कि कड़ी में 2 का मान, कड़ी में 3 का मान, कड़ी में 5 का मान, कड़ी में 7 का मान, कड़ी में 11 का मान को कैसे निकाला जाता है। उसके लिए एक तरकीब है, वो तरकीब क्या है हम अभी देखने वाले हैं। तो देखिए, कड़ी में 1 का मान 1 होता है, कड़ी में 4 का मान 2 होता है, कड़ी में 9 का मान 3 होता है। आप जानते हैं इसका वर्गमूल निकल जाता है। लेकिन वह जो अपरिमेय संख्या होती है, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, कड़ी में 8, कड़ी में 11, कड़ी में 10, इन सब का मान कैसे निकाला जाएगा। तो इन सब का मान शुद्ध रूप से नहीं निकाला जा सकता है। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, और जिन्हें भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है उनको हम शुद्ध रूप से दशमलव में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए नहीं परिवर्तित कर सकते क्योंकि उनको पी बाई क्यू या अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 2 का के लिए यानी कोई ऐसा नंबर्स या कोई ऐसा 2 पूर्णांक नहीं पता है जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकें, या उनके या ऐसा कोई 2 पूर्णांक है जिनका भागफल कड़ी में 2 के बराबर आ सके। तो पूर्णांक पूर्णांक होना चाहिए, अंश और हर क्या होना चाहिए? पूर्णांक। कोई ऐसा पूर्णांक ही नहीं है जिनका भागफल क्या आ जाए? कड़ी में 2 आ जाए। तो करणी का मतलब होता है वर्गमूल। तो अभाज्य अभाज्य कह रहे हैं, अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव में मान होता है उसको कैसे ज्ञात करेंगे? उसे भाग विधि से ज्ञात किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले कड़ी में 2 का मान निकाल कर दिखाएंगे कि कड़ी में 2 का मान लगभग दशमलव के 3 स्थान तक कैसे ज्ञात करते हैं। कड़ी में 2 का मान वास्तव में होगा क्या, तो कैसे निकालेंगे? अब हमको यहाँ पे कड़ी में 2 का मान निकालना है। कड़ी में 2 का मान निकालना है। कड़ी में 2 का मान कितना होगा हमको बताना है। तो अगर हमको कड़ी में 2 का मान निकालना है तो इसके लिए हमें एक रूल को फॉलो करना होगा। रूल बहुत आसान है। कक्षा 6, 7, 8 में भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं कि आप किसी भी नंबर का वर्गमूल लगभग दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जो नंबर से उसे लिख लीजिए, उसके बाद उसके पीछे एक दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं हर संख्या के पीछे दशमलव होता है और उसके पीछे आप जितना चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से सोचने वाली बात यह है कि आपको दशमलव के बाद कितना स्थान चाहिए। तो 3 स्थानों तक लगभग अंक चाहिए। तो आप एक काम कीजिए कि 3 अंक तक चाहिए तो आप 4 जोड़ा जीरो लगा दीजिए अपने से, मतलब 8 को जीरो लगाइए। 2, 4, 6, 8, 8 को जीरो लगा दिया हमने, क्योंकि हम 4 स्थान तक दशमलव ज्ञात करेंगे और चौथा वाला को मान को देख करके तीसरा वाला मान को हम बताएंगे कि कितना होगा तीसरा मान तक, क्योंकि शुद्ध मान तक ज्ञात करना है। तो अगर चौथा दशमलव वाला मान जो होगा अगर 5 से बड़ा होगा तो तीसरा में एक जोड़कर लिखेंगे, और नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं कि 2 लिखा, दशमलव लगाए, इसके पीछे कितना भी जीरो लगा देते हैं। 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है अगर उसके बाद कोई नंबर ना हो तो। अब हम क्या करते हैं, 2.0000, मैंने 8 जीरो इसलिए लगाया क्योंकि हमको 4 स्थान तक ज्ञात करना है और 3 स्थान तक लिखना है। चौथा स्थान को ये निर्धारित करेंगे, अगर 5 से बड़ा होगा तो तीसरा में एक जोड़ देंगे, बराबर होगा तो भी एक जोड़ देंगे, अगर उससे छोटा होगा तो एक नहीं जोड़ेंगे, वैसे ही लिख देंगे। तो अब हमको 2 का वर्गमूल निकालना है। 2 का वर्गमूल निकालने के लिए खड़ी लाइन खींचिए और ऊपर एक खड़ी लाइन खींच दीजिए, ताकि भागफल को आप या वर्गमूल को आप यहाँ पे लिख सकें कि कितने नंबर का वर्गमूल ले रहे हैं। आपको करना क्या है कि पीछे से जोड़ा नंबरों को लगाना है, जोड़ा लगाना है इसे। हालांकि यहाँ जोड़ा आप पहले से ही फिक्स कर चुके हैं, लेकिन कुछ नंबर्स होते हैं जिनके वर्गमूल निकालना होता था भाग विधि से, तो पीछे से ही जोड़ा लगाया जाता था। आगे अगर सिंगल बचता है तो सिंगल पे सिंगल को ही ले लीजिए, अन्यथा तो 2 नंबर होगा तो 2 नंबर को जोड़ा के रूप में ले सकते हैं। पहली बार केवल इतना करना है कि जो नंबर इकाई पे यानी आपको शुरुआत में मिल रहा है, इकाई में नहीं, आपको जो शुरुआत में मिल रहा है शुरू से, यहाँ पे 2 पे हमारा बार लगा हुआ है। हमने बार इसलिए लगाया है क्योंकि ये बस ये बार का मतलब कुछ नहीं है, ये बताना चाहते हैं हम कि पीछे जो जोड़ लगाए हैं तो इस नंबर का हमको सबसे पहले
वर्ग ढूंढना है कि ये किस नंबर का वर्ग है, या ये किस नंबर के वर्ग के बराबर है या वर्ग से छोटा होगा। बराबर चलेगा लेकिन बड़ा नहीं चल सकता है। तो आपको 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक का वर्ग ढूंढना है जो कि 2 के पास में हो। तो 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4, यानी 2 का ही वर्ग 1 2 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम सबसे पहले 2 का वर्ग नहीं ले सकते हैं, हम क्या लेंगे, 1 का वर्ग लेंगे। मैंने क्या कहा कि 1 से लेकर 9 तक का वर्गों को लिखना है, 1 से लेकर 9 तक के वर्गों को, और देखना है कि 1 से लेकर 9 तक का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का वर्ग करेंगे, 2 घात लगाएंगे तो 4 आएगा। फिर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे मान लो कि 8 होता, 8 होता तो क्या करते, 2 का वर्ग लेते, क्योंकि दोनों का 4 होता है, 3 से लेकर 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 10 रहता तो 3 का वर्ग लेते, तो 3 का वर्ग लगभग क्या होता है, पास होता है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सर्वप्रथम यही करना है, किसी नंबर का वर्ग लेना है। तो मैं क्या करूंगा, 1 का वर्ग ले लूंगा। तो 1 यहाँ लिखूंगा, और यहाँ लिखने के बाद देखिए, एक ऊपर भी लिखना है और एक यहाँ नीचे भी लिखना है, और नीचे अंडरलाइन खींचना है ऐसे। अब आपको इसी का गुणनफल इसके नीचे लिख देना है। 1 1 कम 1 हो गया, यहाँ पे जुड़ जाता है 1 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे घट जाता है 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। उसके बाद दशमलव लगा हुआ है। अब आप याद रखेंगे, इसके बाद जो भी नंबर उतरेगा वो एक सिंगल नंबर नहीं उतरेगा, डबल नंबर उतरेगा, क्योंकि आप वर्ग निकाल रहे हो और वर्ग में डबल नंबर का मल्टीपल होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक सिंगल नंबर नहीं उतार सकते, आगे दशमलव ताक रहा है तो दशमलव को यहाँ लगा दीजिए, ताकि यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए ताकि आप आगे वाले नंबर को उतारने के लिए आपको लाइसेंस मिल जाए। एक तरह से दशमलव को उतार कर ही आगे के नंबर को उतार सकते हैं, क्योंकि ये भाग की प्रक्रिया का रूल है, ताकि गुणा करने पर भी मान के बराबर आना चाहिए। तो दशमलव जैसे लगा लेते हैं, तो अब आप एक जीरो नहीं डबल जीरो उतार सकते हैं। तो मैंने इस जीरो को उतार लिया, एक बार में 2 जीरो उतारेंगे। तो मैंने क्या किया कि 2 जीरो उतार लिया। अब यहाँ पे मेरा 100 हो गया है और यहाँ 2 है, तो एक जीरो को छोड़कर 2 का 10 में भाग देंगे। 2 का 10 में भाग देंगे, देखो एक जीरो मैंने अपने छोड़ दिया, 2 का 10 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार। 5 बार जब लेकर जाएंगे तो आप सोच के देखिए थोड़ा सा, आप क्या करेंगे, ये रूल क्या कहता है कि 5 आपको यहाँ भी लिखना है, 5 आपको यहाँ भी लिखना है, इन दोनों का गुणनफल इसमें लिखना है। तो 25 5 125 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा भाग जो है 5 बार नहीं जा सकता है, कितना बार जा सकता है, 4 बार। तो अब अगर 4 बार जा सकता है तो 4 यहाँ पे लिखना है, 4 यहाँ पे लिखना है, 4 यहाँ पे लिखना है। देख लीजिए 3 बार हर नंबर को लिखना है, यहाँ यहाँ यहाँ। अब वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब केवल पढ़ा पढ़कर भाग की तरह ही लगाना है, बस लिखने की प्रक्रिया याद रहना चाहिए। 4 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ, 4 यहाँ। अब हमको पता है कि 24 चौको क्या होगा, 96 होता है। 4 चौको 16, 4 दूना का 8 9। यहाँ तो जुड़ता रहेगा, 4 4 क्या होगा 8, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0, और यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे 4 बचा है, ऊपर से आप डबल जीरो उतार सकते हो। इसको उतार लिया मैंने, एक बार में डबल जीरो उतार सकते हो, जैसे भाग में एक अंक उतार सकते हो, उसे वर्ग में 2 अंक एक साथ में उतार सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 400 ले लिया है। अब 28 से हमको 400 कटाना है, तो 8 को छोड़ेंगे तो यहाँ 2 जीरो छोड़ देंगे। अब 2 का 4 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार, 2 बार जाएगा। लेकिन याद रहे कि आप एक बार ऊपर भी लिखते हो, एक बार नीचे लिखते हो। अगर यहाँ 2 हो गया तो ये 282 हो जाएगा, और 282 दूना का तो 400 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितना बार लेके जा सकते हैं, एक बार लेके जा सकते हैं। तो एक देखो, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, एक नीचे लिखेंगे, और इन्हीं का गुणनफल यहाँ लिखेंगे। एक एक कम एक हो जाएगा, एक आठ है 8 हो जाएगा, एक दो 2 हो जाएगा। यहाँ पे तो जुटेगा, एक एक 2 8 2, और यहाँ देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब ऊपर से फिर डबल जीरो उतारेंगे, फिर डबल जीरो उतार लिया, ऊपर से डबल जीरो उतारा। यहाँ से 2 अंक छोड़िए, यहाँ से 4 अंक छोड़ दीजिए, 3 अंक छोड़िए, तो 5 बार देखिए, 5 बार पढ़ के देखिए। अगर यहाँ पे 5 लिखते हैं तो यहाँ 5 वाटे 40 होगा, 5 9 10 14,000 हो जाएगा। यहाँ एक रही 1000 है, तो हम कितना बार लेके जा सकते हैं, 4 बार। तो 4 बार ऊपर लिखिए, 4 बार नीचे लिखिए, और यहाँ पे गुणा करके देखिए। 4 चौको 16, हासिल 1, 4 दूना का 8 9, फिर 4 आठे 32 को 2 हासिल 3, 4 दूना का 8 3 11 हो गया। यहाँ पे जोड़ दीजिए, 4 4 8, यहाँ होगा 2 8 2, और यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा, यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0 होगा, 7 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ खत्म। ऊपर से फिर डबल जीरो है तो उतार लीजिए, डबल जीरो उतार लिया। अब देखिए
यहाँ से आप 3 अंक छोड़िए, यहाँ से 4 अंक छोड़ दीजिए। 6 का भाग देंगे कितना बार? 3 बार। 3 8 24, 3 बार करेंगे। 3 बार करूंगा तो 3 8 24, 3 दूना के क्या हो जाएगा? 6 1 7 हो जाएगा। तो हम कितना बार लेके जा सकते हैं? 2 बार। कितना बार? केवल 2 बार लेके जा सकते हैं। 2 ऊपर नीचे करेंगे, 2 दूना के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 8 16 हो जाएगा। 2 दूना के 4 1 5 हो जाएगा। 2 8 16 को 6 और 2 दूना के 4 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा? 10 में 4 जीते 6 और यहाँ से 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ बचा 3। 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और यहाँ खत्म। तो 3836। अब देख रहे हैं कि 4 स्थान तक लिखने पे क्या आया? 1.4142। तो क्या चौथा मान जो है, ये 2 जो है चौथा मान, ये 5 से बराबर या 5 से बड़ा है? नहीं। इसीलिए कड़ी में 2 का मान 3 स्थान तक, दशमलव के 3 स्थान तक लगभग कितना होगा? 1.414 होगा। इस तरह से आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हो, ये रूल, इस रूल से। तो ये शायद समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए कड़ी में 3 का मान कैसे निकलता है। कड़ी में 3 का मान भी यार एकदम आसान होता है, आप लगा सकते हो इसी तरह से। तो एक बार 3 का भी मान देखिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, और एक बार समझ जाएंगे तो फिर आप किसी प्रकार के नंबर को निकाल सकते हैं। हालांकि ये लोग याद भी कर लेते हैं, कड़ी में 2 का मान, कड़ी में 3 का मान, कड़ी में 4 का मान याद कर भी लेना चाहिए, क्योंकि हर बार आप तो ये रूल लगाओगे नहीं, हर जगह निकालोगे नहीं, क्योंकि टाइम तो लगता है ना उसमें निकालने में, गुणा भाग है तो याद कर लेते हैं लोग। लेकिन एक बार आता रहता है तो अच्छा रहता है कि आखिर में निकला कैसे है। तो भाग विधि का प्रयोग करके आप लगा सकते हो। हम देखेंगे कड़ी में 3 का मान, सेम टू सेम प्रक्रिया होगा। अगर हमको कड़ी में 3 का मान निकालना है, कड़ी में 3 का मान, अगर कड़ी में 3 का मान निकालना है तो यहाँ पे कड़ी में 3 का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कड़ी में 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, मान तो निकालना है, तो मान लो हमको अभी पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ 3, दशमलव लिखेंगे और मैंने कहा कि 8 0 बढ़ा देंगे, 4 6। मैंने बताया क्यों? क्योंकि हम दशमलव के 4 स्थान तक मान ज्ञात करेंगे और चौथा स्थान को छोड़ेंगे 5 से तुलना करके। अब वही बात, फिर जब भी किसी नंबर का वर्गमूल निकालना है तो पीछे से दिए हुए नंबर का जोड़ा लगाइए, पीछे से नंबर का जोड़ा लगाइए। हमने दशमलव लगाकर 0 0 क्यों लगाया? क्योंकि हम दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का शुद्ध मान ज्ञात नहीं कर सकते, तो दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करेंगे। अब हम 3 के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे 1 से लेकर 9 तक में किस संख्या के वर्ग के पास में। तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। 2 का वर्ग ज्यादा हो जा रहा है इसके लिए, अगर 2 का वर्ग ज्यादा हो जा रहा है इसके लिए तो हम क्या करेंगे? तो हम 1 का ही वर्ग लेंगे। तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे। आप जानते हैं एक एक कम एक, देखो यहाँ पे एक एक कम क्या होगा? यहाँ 1 होगा, यहाँ पे तो जुड़ता है 1 1 2 और यहाँ 3 में से एक जगह तो 2 हो जाएगा। आगे वाला अगर नंबर अब यहाँ उतारना है तो यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ दशमलव उतारना पड़ेगा, और ऊपर से कितना जीरो उतार सकते हो आप? 2 जीरो एक बार में उतार सकते हो। ये वर्गमूल में, केवल भाग में तो एक ही नंबर उतार जाता है, लेकिन वर्गमूल में सिंगल नंबर नहीं, डबल नंबर उतार जाता है, क्योंकि ये डबल नंबर से ही मिलकर बनते हैं वर्ग। अब देखिए 2 का अब भाग देना है तो 1 अंक छोड़ के 20 में दीजिए। तो आप सोच सकते हैं कि 2 का भाग 20 में कितना बार जा सकता है? 10 बार तो भाग नहीं जा सकता, तो क्या 9 बार भाग लेके जाए? 9 बार लेकर जाएंगे तो यहाँ 9 ऊपर भी होगा, 9 नीचे होगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या 8 बार लेके जाए? तो 8 64 8 2 16 6 22 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। कितना लेके जाए? 7 बार, 7 7 49, 7 2 14 4 18, 7 बार भाग जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप ये कल्पना कीजिए कि 7 यहाँ भी लिखेंगे, 7 यहाँ भी लिखेंगे, वैसे ही 8 यहाँ भी लिखते हैं, 8 यहाँ भी, तो 27 7 का ही मतलब यहाँ पे गुणनफल ही तो इसका लिखते हैं। तो हम क्या लेंगे? 7 ले लेंगे। 7 लेते हैं तो 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे। देखिए हम क्या किए, हम 2 का कितना बार ले गए? 7 बार। तो 7 ऊपर लिखा, पहले 7 कहाँ लिखते हैं? पहले यहाँ पे 7 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा, 7 यहाँ। मामला यही है कि आप जब तक माइंड में इसको प्रोसेस नहीं कर रहेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको सोचना है कि यहाँ पे 8 लिखेंगे तो 28 8 निकालना पड़ेगा, यहाँ 7 लिखेंगे तो 27 7 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे। तो 7 लिखने की वजह से 27 बटा 7, 27 गुणे 7 हो गया। अगर यहाँ 8 लिखते तो 28 गुणे 8 हो जाता है, यहाँ 9 लिखते तो 29 गुणे 9 हो जाता।
तो यहाँ पे सोचना ये है कि यहाँ पे जो नंबर लिखने वाले हैं उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या 200 के पास में होगा, क्योंकि ज्यादा बार ले ही नहीं जा सकते, भाग का रूल होता है। अब यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा, हासिल 4, 7 दूना के 14, 4 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 में 7 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, और 2 1 क्या हो जाएगा, 3 3 34 हो गया। यहाँ पे क्या मिला, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, इधर काम खत्म। ऊपर से आप डबल जीरो उतार सकते हो, तो डबल जीरो उतार लिया मैंने। जैसे उतारा तो यहाँ पे 1 अंक छोड़ेंगे, यहाँ से 2 अंक छोड़ेंगे, अब 11 है यहाँ पे कितना है, 11 है। तो 3 का 11 में कितना बार पढ़ा पढ़ सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 3 तिली के 9, 3 तिली के अगर 9 करते हैं तो 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 3 यहाँ भी। तो मैं सोच रहा हूँ 3 चौको 12, 3 तिली को 10 हो जाएगा, तो लगभग आ जा रहा है। इसका मतलब कि हम कितना बार पढ़ा पढ़ सकते हैं, 3 बार, क्योंकि 343 यहाँ 1100 के लगभग पास में आएगा। तो 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 यहाँ भी। अब इनका मल्टीपल लगभग इनके पास होना चाहिए। आप ट्राई करके दूसरी जगह चेक कर भी सकते हैं कि 4 लिखने पर 344 बटा में 344 गुणे 4 होगा, 5 लिखने पर 345 गुणे 5 होगा, तो क्या 1100 के लगभग पास में आ रहा है। तो 3 लिखने पर आ रहा है लगभग पास में। 3 तिली के 9, 3 चौको 12 को 2, 3 तिली के 9 1 10 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 3 का मल्टीप्लाई करके वहां लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जुड़ जाता है 3 3 6, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और उधर का गायब। ऊपर से क्या उतारेंगे, डबल जीरो। ऊपर से उतारा डबल जीरो। जैसे ऊपर से डबल जीरो उतारा तो अब यहाँ पे क्या मिला, यहाँ मिला 7100, यहाँ मिला 346। अब आप कितना बार लेके जा सकते हो, सोचो। 2 अंक छोड़ेंगे, यहाँ से 3 अंक छोड़ दीजिए, 3 का भाग 7 में कितना बार ले, 2 बार। 2 बार ले जाने पर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 2 चौको 8 होगा, 2 3 6 होगा, 6 के पास ही में, तो यहाँ 7000 है, यहाँ पे 6 होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 2 2 नीचे ऊपर तो लिखेंगे, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे एक बार। तो देखिए 2 दूना के 4, 2 छके 12, 2 चौको 8 1 9, और 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आराम से, अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, 2 2 क्या होगा, 4, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 3। अब देखिए यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा। 10 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, 176 आ गया। 3 बार जीरो उतार चुके हो, 3 बार, एक बार उतार लो, डबल जीरो। और यहाँ पे आप तो पहले से ही कर चुके हैं। अब यहाँ पे 3 अंक छोड़ेंगे तो यहाँ से 4 अंक छोड़ना पड़ेगा, 3 अंक यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ 4 अंक छोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ अगर एक भी लिख देते हैं, मान लो एक बार भी लेके जाएंगे तो 34,600 क्या हो जाएगा, 41। और यहाँ पे क्या होगा, 17,600। मतलब एक भी बार नहीं जा सकता है, एक भी बार नहीं जा सकता है। तो आप अगर जीरो, यहाँ पे जीरो मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि जीरो और बढ़ा दूंगी, तो मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 में बाद कितना जीरो, तो एक जीरो, जब डबल जीरो फिर उतारते हैं तो यहाँ क्या बढ़ाना पड़ेगा, जीरो। अब जब भैया जीरो बढ़ा ही देंगे तो 3 स्थान तक हमको चाहिए, चौथा स्थान को कल देखना है कि 5 के बराबर 5 से बड़ा होगा, तो यानी भाग जा ही नहीं रहा है आगे, जीरो लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहीं पे रोक देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, 1.73, 2 मिलेगा कड़ी में 3 का मान। तो इस तरह से आप कड़ी में 3 का मान निकाल सकते हो। अब मैं कड़ी में 5 का मान निकाल के दिखाता हूँ कि कड़ी में 5 का मान कैसे निकालता है। तो मैं इसे रच करता हूँ। देखिएगा कड़ी में 5 का मान। अब हमको कड़ी में 5 का मान चाहिए, तो फिर क्या करना है, फिर वही काम सेम टू सेम सुनिए। 5 लिखना है, दशमलव लगाना है, और 8 को जीरो आप लगा लीजिए, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है। 8 को जीरो दशमलव के बाद लगा दीजिए, मान पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इससे हमारा काम भी हो जाएगा। जैसे 8 जो लगाया, पीछे से जोड़ा लगा दीजिए, ताकि पता चले कि जोड़ा जोड़ा नंबर्स को लेना है। ये सिंगल नंबर था, सिंगल जोड़ा लगा दीजिए, और यहाँ से एक ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊपर से क्षैतिज लाइन खींच दीजिए। सबसे पहले आपको लास्ट वाला नंबर शुरू से पकड़ना है, ये वाला 5 को यहाँ से शुरू से पकड़ना है, और ऐसा नंबर ढूंढना है कि 1 से 9 तक में किसके वर्ग के पास में है। तो कहेंगे 2 के वर्ग के पास में है, तो 2 का वर्ग, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। केवल पहली बार ऐसा करना है
कि जो नंबर यहाँ दिया उस किसी न किसी नंबर को वर्ग के पास ढूंढना है। तो यहाँ पे 2 दूना के 4 के पास है, 2 दूना के 4 कर दिया, तो 2 यहाँ क्या होगा 4 होगा, ठीक है। और यहाँ 5 में से आ जाएगा तो 1। अब आगे वाला जीरो आप तभी उतार सकते हैं जब यहाँ दशमलव अगर लगाती है, दशमलव क्या लगी लगा दीजिए। अब आप आगे क्यों उतार लीजिए, क्योंकि आपको लाइसेंस मिल चुका है, अगर दशमलव यहाँ लगा दिए तो अब आराम से उतारिए। जीरो 2 को उतार दिया। अब 4 का कितना बार लेके जाए कि 100 का, यहाँ पे 4 का पढ़ा 10 में पढ़ना है, क्योंकि एक जीरो छोड़ कर पढ़ते हैं, एक जो हम यहाँ पे छोड़ कर पढ़ेंगे, तो 4 दूना क्या होगा 8 होगा। 3 बार पढ़ेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 3 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 43 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 43 यहाँ ज्यादा हो जाएगा। तो कितना बार लेके जाएंगे 2 बार, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यहाँ भी लिखेंगे वहां भी लिखना पड़ेगा। तो 2 बार लेके जाएंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। 2 दूना के क्या होगा 4 और 2 चौको 8। यहाँ पे तो जुड़ेगा तो 44 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जुड़ता है यहाँ घटता था। 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 9 में से 8 जाएगा तो 1। ऊपर से डबल जीरो आप उतार सकते हो, फिर डबल जीरो उतार लिया। अब देखिए 4 छोड़ेंगे या 2 अंक छोड़ेंगे। अब 4 में कितना बार जा सकता है, 4 चौको 16। लेकिन आपको पता है कि 4 बार लेके जाएंगे तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 नीचे भी लिखेंगे, 444 हो जाएगा। तो 16 बार नहीं जाएगा, तो अब कितना बार लेके जाएंगे 3 बार, 3 ऊपर 3 नीचे। 3 बार एक नंबर को लिखा जाता है। देखो 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ, 3 यहाँ। अब इनका गुणनफल लिखिए, 3 तो लिखे 9, 3 चौको 12 और 3 चौको 12 1 13। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 6, यहाँ क्या होगा 4, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे घटा लीजिए। 10 में से 9 जाएगा तो 1, 10 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब आगे वाला जीरो उतार लीजिए, डबल जीरो में उतार सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 अंक छोड़िए, यहाँ से 4 अंक छोड़िए, यहाँ से 2 अंक छोड़िए, यहाँ से 3 अंक छोड़ सकते हैं। 4 का भाग कितना बार जा सकता है 27 में, 6 बार। तो यहाँ पे अगर 6 बार लिखते हैं तो 6 चौको 24 लिखना पड़ेगा, फिर 6 चौको 24 तो 26, तो लगभग 6 बार जा सकता है। तो 6 बार लेके जाइए। 6 बार लेके जाइए, अच्छा हो जाएगा। 6 छड़ा के 36। देखिए यहाँ 6 लिखेंगे, एक बार यहाँ 6 लिखेंगे, एक बार यहाँ 6 लिखेंगे, एक बार यहाँ 6 लिखेंगे। तो 6 छड़ा 36, 6 छड़ा 36 3 39 3, 6 चौको 24 3 27 हासिल 2, 6 चौको 24 2 26 हो जाएगा। यहाँ 6 6 12 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 4 यहाँ जोड़ने पर इतना आ गया 4472। यहाँ आप घटाइए, 10 में 6 जाएगा तो ऊपर करके लिखते हैं इसे। तो 10 में 6 जाएगा तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, 10 में 7 जाएगा तो 3 आएगा, तो इधर काम खत्म। 304 ऊपर से क्या उतारेंगे डबल जीरो, डबल जीरो उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से 3 अंक छोड़ दीजिए, यहाँ से आप 4 अंक छोड़ दीजिए। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार लेकर जाएंगे तो 44,000 हो जाएगा, और यहाँ पे 30,000 है, क्योंकि देखो एक बार भी यहाँ लिखा ना तो ये 44,721 हो जाएगा, और यहाँ 30,400 है, मतलब एक बार भी नहीं जा सकता है। अगर आप जीरो बढ़ा के दशमलव में यहाँ पे जीरो बढ़ा करके और कोई नंबर उतारेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दशमलव के हम केवल 3 स्थान तक ज्ञात करना चाहते हैं, और यहाँ जीरो बढ़ा देंगे तो फिर चौथा अंक तो जीरो हो जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 2.236, 2.236 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कड़ी में 5 का विमान निकाल सकते हैं। इसी तरह से 7 का मान 6 का मान भी निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल 6 कैसे निकालेंगे, 6 का वर्गमूल दिखाते हैं। और उनको 6 का मान निकालना है तो 6 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 8 को 0 यहाँ लगा देंगे, पीछे से जोड़ा लगा देते हैं सभी नंबर पे, और दोबारा लाइन खींचेंगे, इस पे जोड़ा लगा देंगे, एक सिंगल नंबर है। अब क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 6 के पास में हो। तो 2 का ही वर्ग है, 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, इनका गुणनफल करेंगे, 2 दूना के 4 हो जाए, यहाँ जुड़ जाता है 2 2 4, और यहाँ 6 में से आ जाएगा तो 2। आगे के नंबर नहीं उतार सकते, क्योंकि जीरो लगा, दशमलव लगाया था, दशमलव लगा कर अब आगे उतार सकते हो, तो एक बार में 2 जीरो उतार सकते हो।
अब 4 का फिर वहीं पढ़ना है तो कितना बार जा सकता है, 2 बार जा सकता है। 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे। 2 दूना के 4 होगा, 2 चौको 8 होगा। यहाँ देखिए 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 और यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ऊपर से उतारेंगे 00, ठीक है, 00 उतारेंगे। सॉरी, यहाँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ 200 है तो 5 बार अगर लेके जाने की कोशिश करें तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम देखें 4 बार ले जाने की कोशिश करें तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 17 हो जाएगा। 5 बार नहीं सकता क्योंकि 5 5 25, 5 चौको 20, 222 हो जाता है। 4 बार जा सकता है, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 बार जाएगा तो 4 ऊपर नीचे भी करेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 है 17 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 4 4 क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 10 में 6 जाएगा तो 4 और 9 में 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ऊपर से 00 उतार लेंगे। अब यहाँ से 1 अंक छोड़ेंगे, यहाँ से 2 अंक छोड़ेंगे, 4 का भाग 24 में देंगे 6 बार। 6 बार लेके जाएंगे तो 6 8 48, 6 चौको 24 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। 5 बार लेके जाते हैं तो 5 बार लेके जाएंगे तो 5 8 40, 5 चौको 20, 5 5 20 ज़्यादा हो जाएगा। तो अब फिर कितना बार जाएगा, 4 ही बार जाएगा। तो यहाँ 4 4 लिखेंगे। 4 चौको 16, 4 8 32, 33 को 3 हासिल 3, 4 चौको 16 3 19 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 और यहाँ 13 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। 474, यहाँ 484 था, नहीं जा सकता था तो हमने 4 कितना बार ले गया, 4 बार। अब दोबारा देखिए यहाँ पे जोड़िए, इनको जोड़ दीजिए, 4 4 क्या होगा 8 होगा, यहाँ 8 है, यहाँ 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर से कितना जीरो उतार सकते हैं, 00 उतार लीजिए। जैसे 00 उतारा तो यहाँ से 2 अंक छोड़ दीजिए, यहाँ से 4 अंक छोड़िए। कितना बार जा सकता है, एक बार। एक बार देखो यहाँ पे 4 एकम 4 एक बार जा सकता है, लेकिन 47 से अगर 4 का तुलना किया जाए तो 10 बार भी जा सकता है। तो 10 बार पढ़ा नहीं जाता है तो 9 बार ले जाके देखेंगे, तो 9 बार ले जाएंगे तो 9 8 72, 9 चौको 36, 7 कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो यहाँ 9 बार लिख सकते हैं। तो 99 81 को 1 हो जाएगा, 9 8 72, 72 8 80, 80 8, फिर 9 8 72, 88, 80 8, 9 चौको 36 और 36 8 कितना हो जाएगा, 36 8 44 हो जाएगा। यहाँ पे 44 हो गया। अब देखिए 9 में 9 18 होता है, 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ 10 में से एक जगह तो 9, 9 में से जुड़ेगा तो 9, यहाँ 3 हो गया, 7 में 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ऊपर से भी एक 2 जीरो उतार सकते हैं। फाइनली है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से 3 अंक छोड़ दीजिए, यहाँ से आप 5 अंक छोड़ सकते हैं। तो 4 का 33 में कितना बार जा सकता है, तो 4 का अगर ले जाना चाहें तो 9 चौको 36, 7 बार, 7 8 56 होगा, 7 8 56, 7 चौक 28, 28 5 33, ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार ले जाएंगे, 6 8 48 को 8 4 हो जाएगा, 6 चौको 24 4 28, कितना बार जा सकता है, 6 बार जा सकता है। तो 6 बार ले जाकर देखेंगे, 6 छड़ा के 36, 6 8 48 3 51 हासिल 5, 6 9 54 5 59 को 9 हासिल 5, 6 8 48 5, 53 को 3 हासिल 5, 6 चौको 24 और 5 29, 29 जाएगा। घटा के देखिए 10 में 6 जाएगा तो क्या आएगा 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 18 में 9 जाएगा तो 9, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ 13 में से 9 जाएगा तो 4, 45,984 है, ये 48,986 था। तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 4 4 9 6, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 एक जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, तो 2.4 5 0 या 2.45 हम लिख सकते हैं लगभग में। कड़ी में 6 का मान क्या लिख सकते हैं, 2.45 लगभग लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। दशमलव में हम लगभग लिख सकते हैं 2.45।
तो ये कड़ी में 6 का मान हो जाएगा। ऐसे ही कड़ी में 7 का मान निकाल सकते हैं आप आराम से। कड़ी में 7 का मान, कड़ी में 8 का मान। 8 का मान के लिए तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 कड़ी में 2 का मान होता है, कड़ी में 2 का मान पता ही है। फिर कड़ी में 10 का मान, आराम से 6 और 7 का मान भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हो इजी तरीके से। 7 का मान देखेंगे कड़ी में, कड़ी में 7 का मान निकालते हैं। सर्वप्रथम क्या करना है, 7 लिखना है, पॉइंट लगाना है और 8 जीरो आपको लगा देना है। 8 जीरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको दशमलव को 4 स्थान तक ज्ञात करना है और लिखना 3 स्थान तक है। तो निकटतम हम 3 स्थान तक लिखेंगे केवल। पीछे से जोड़ा लगाना है, 7 पे जोड़ा लगा देना है, लिख देना है। 7 पे खींच देना है, क्योंकि 7 एक सिंगल नंबर है, तो 7 को अकेले लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि ऐसा नंबर ढूंढना है 1 से 9 तक जिसका वर्ग 7 के पास में हो। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग 4 आ रहा है, 3 का वर्ग 9 है। 3 का वर्ग ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 2 का वर्ग पहली बार में लिखेंगे। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, ये रूल है। और इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिख देंगे, दोनों के 4। इसको जोड़ेंगे तो 2 क्या होगा, 4 होगा। यहाँ 7 में से 4 घटेगा, क्योंकि भाग में घटता है, 3 हो जाएगा। दशमलव यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि आगे का नंबर उतार सके। दशमलव लगा के आगे का नंबर उतार लेंगे, 300 हो गया। अब हम कितना बार लेके जाएं, तो 4 7 28, 7 बार ले जा सकते हैं क्या। 7 7 49, 7 चौक 28, 28 4 32, ज्यादा हो जाएगा। 6 बार, 6 बार ले जा सकते हैं। तो यहाँ 6 बार लेके जाएंगे, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ भी 6 लिखेंगे, 3 बार जगह 6, यहाँ 6 6। अब गुणा करके देखिए, 6 चौक 36 हासिल 3, अच्छा चौके 24 3 27। 6 6 यहाँ 12 और 4 1 5 जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 10 में 6 जाएगा तो 4, 9 में 7 जाएगा तो 2। ऊपर से डबल जीरो उतार सकते हैं। यहाँ हो गया 52, वहाँ हो गया 2400। एक अंक छोड़ के यहाँ 2 अंक छोड़ देंगे। 5 का भाग 24 में कितना बार दे सकते हैं, तो 5 का तो 4 बार दे ही सकते हैं, तो 4 बार लेकर जाएंगे। 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ, क्योंकि 4 बार जा सकता है। अब 4 का गुणा करके लिख दीजिए, 4 चौक को 16, 4 2 8 1 9 और 4 5 20। अब यहाँ देखिए, 4 4 क्या हो जाएगा 8, यहाँ 2 5 जाएगा। और यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो 4, ठीक है। यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0, यहाँ बचेगा 3, 304 हो गया। ऊपर से फिर 2 जीरो उतार लीजिए। अब एक बार में 2 जीरो उतार सकते हो। 2 अंक छोड़िए, यहाँ से 4 अंक छोड़िए। 5 का भाग 30 में देने का प्रयास करिए, 6 बार जाएगा, 6 बार जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 6 का 6 गुना हो जाएगा, तो कितना बार लेके जा सकते हैं, 5 बार। 5 बार लेकर जाएंगे, 5 बार जा सकता है। 5 5 25 को 5, 5 8 40, 2 42 को 2 हासिल 4, 5 दूना के 10, 4 14 हासिल 1, 5 5 25 1 26। यहाँ जोड़ेंगे 5 5 10 को 0 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ 2 5 हो गया, 5290। और यहाँ देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7, फिर उस तरह 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ हो गया 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 3975 है, यहाँ पे 5285 हो गया था। अब हम क्या करेंगे, 3 बार जीरो उतार चुके हैं, तो एक बार जीरो और उतार सकते हैं। 4 जीरो, 2 जीरो उतार लिया। यहाँ पे 4 अंक है, तो यहाँ 3 अंक छोड़िए, यहाँ से 5 अंक छोड़िए। तो 5 को 39 में भाग देने का प्रयास कीजिए, कितना बार जा सकता है। तो 5 को 39 में देंगे तो 5 7 35, 7 बार क्या जा सकता है, 7 5 35 होगा, 7 दूना के 14 जा सकता है। 7 बार यहाँ पे आराम से हम पढ़ सकते हैं। यहाँ 7 लिख देंगे, जैसे 7 लिखा तो नीचे ऊपर 7 लिखेंगे, तो 7 7 क्या होगा 49, 7 जीरो यहाँ 0, 4 हो जाएगा। 7 9 63 को 3 हासिल 6, 7 दूना के 14 26 को 0, 7 5 35 अधू 37 हो जाएगा। तो हमको 4 स्थान तक हमको मिल गया, बाकी घटाने की जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2.64। देखो ये चौथा अंक जो है 5 से बड़ा है, तो इसमें एक क्या कर देंगे, जोड़ के लिख देंगे, 2.646 कर सकते हैं। कड़ी में 7 का मान लगभग कितना होगा, 2.646 हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं इस रूल के हिसाब से। तो आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे कि ये क्या हो रहा है। इसी तरह से आप निकालने का प्रयास कीजिएगा कड़ी में 10 का मान। कड़ी में 10 का मान सेम टू सेम आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। मैं कड़ी में 10 का मान लगा के दिखा देता हूँ। मैं कड़ी में 10 का मान निकाल कर दिखा देता हूँ, कड़ी में 10 का मान कैसे निकालेंगे।
देखिएगा कड़ी में 10 का मान, हमको √10 का मान निकालना है कि ये कितना होता है। तो 10 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 हम बताए हैं कि 8 को आप 0 लगाइए, क्योंकि दशमलव के 4 स्थान तक हम ज्ञात करेंगे और 3 स्थान तक लिखेंगे। ऊपर एक लाइन खींच देंगे, पीछे से जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगाते जाएंगे। देखो यार 2 अंक मिल गया, तो यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, पीछे से जोड़ा लगाते हैं, सिंगल है तो सिंगल खींच देंगे, जोड़ा है तो जोड़ा खींचेंगे। अब आप फिर वही काम करना है कि कौन सा नंबर का वर्ग 10 के पास में होगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 3, 4 का वर्ग 16। 4 का वर्ग तो ज्यादा हो रहा है, तो 3 का वर्ग लेंगे, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 लिखे 9। अब इनको ऐड कर देंगे, 3 3 यहाँ तो 6 हो जाएगा, 10 में 9 हो जाएगा तो 1। ऊपर से 0 उतारना है तो दशमलव अगर यहाँ लगा है, दशमलव यहाँ उतार दीजिए, ऊपर से डबल 0 उतार लीजिए। अब 6 का कितना बार लेके जा सकते हैं, एक बार लेके जाएंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे। अब इनका गुणनफल लिखेंगे, 1 एकम 1, 1 छक्का 6, और यहाँ जोड़ देंगे, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 0 में से 1 जाएगा तो नहीं जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 9, क्योंकि आप जानते हैं हासिल वाला है। इसको कर्जा देगा तो 10 हो जाएगा, इसको कर्जा देगा तो 10 में से 9 हो जाएगा, 9 से 6 3 हो जाएगा। ऊपर से क्या उतार सकते हैं, डबल 0 एक बार में उतार सकते हैं। अब आप 4 बार लेकर जाएंगे, 5 बार लेके जाएंगे 30 हो जाएगा, तो 4 बार लेके जा सकते हैं, 4 बार लेके जाएंगे, 4 लिखेंगे, 4 चौक को 16 हो जाएगा, 4 दूना काटे 9 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, 4 4 8 हो जाएगा, जोड़ना है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, घटाइए, 10 में 6 जाएगा तो 4, 9 में 9 जाएगा तो 0, और यहाँ पे 8 होगा, 8 में 4 जाएगा तो 4, सॉरी, अच्छा यहाँ 39 है, हम 30 के चक्कर में पड़े हैं, यहाँ पे क्या है 39 है, तो ध्यान से रखना है 39 है। 4 बार नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा बार जा सकता है, क्योंकि कम बहुत ज्यादा मान आ रहा है एंसेसफल में। तो हम 62 यहाँ है तो 2 को छोड़ेंगे, तो यहाँ 2 अंक छोड़ेंगे, तो 39 के लगभग 6 7 42, 6 6 के 36, 6 बार लेके जा सकते हैं, 6 बार लेके जाएंगे, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, 6 6 36 को 6, 6 दूना के 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 6 6 36 1 37, ये सही है। 6 6 12 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 6। लगाते लगाते आभास हो जाता है कि आप सही लगाओ गलत। 10 में 6 जाएगा तो 4 होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो गया, और यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1 हो गया, 144 आ गया। अब ऊपर से क्या आप 2 अंक 2 0 उतार सकते हो, तो यहाँ से 2 अंक छोड़िए, यहाँ से 3 अंक छोड़ दिए। 6 का भाग 14 में कितना बार जा सकता है, 2 बार, 3 बार तो कभी नहीं जा सकता, 3 बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, 2 ही नीचे भी लिखेंगे, 3 जगह लिखना पड़ता है। 2 दूना के 4 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 6 के 12 हो गया, यहाँ जोड़ दीजिए, 2 2 4, यहाँ 2 3 6, और यहाँ पे 10 में 6 जगह तो 4, 10 में 4 जगह तो 6, यहाँ है 9 में 4 जगह तो 5, 13 में 6 जगह तो 7, 3 में 2 जगह तो 1 हो गया, 1756। अब एक डबल 0 फिर उतार सकते हो, तो यहाँ से आप 3 अंक छोड़ दीजिए, यहाँ से 4 अंक छोड़ दीजिए, 17 में 6 का दीजिए, 3 बार नहीं जा सकता है, 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। कितना बार ले जा सकते हैं हम, 2 बार ले जा सकते हैं, 2 बार ही, तो 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो 2 दूना का क्या होगा 4, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, तो 3 6, और 2 चौके 12, क्योंकि 17,000 है तो 12,000 मतलब 5,000 होगा, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 85,000 बचेगा, यहाँ 63,000, एक बार क्यों करने की वजह से 63,000 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कितना बढ़ गया है, 3.162, तो हम ये चौथा अंक जो है 5 से छोटा है तो छोड़ देंगे, 3.162 हमारा क्या हो जाएगा, कड़ी में 10 का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 6 और कड़ी में 10 के मान को देखा। कड़ी में 8 का मान मैंने बताया कि 2 कड़ी में 8 होता है, तो कड़ी में 2 रख के 2 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसको आप कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे हल करना है। ठीक है ना, तो आप इस कंसेप्ट से किसी भी अपरिमेय संख्या का मान लगभग दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। क्लास को समाप्त कर।